जा रहे हो? ओह गॉड। चंदू आंखें खोलो। हाँ? वहां देखो। वीना। ये क्या कर रहा है? बेडरूम में करने वाली चीज यहाँ करेगा, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? बिल्कुल सही। कौन है यहाँ देखने वाला? कौन यहाँ देखेगा? क्या बोल रहे? अरे तुम लोग अपनी आंखें खोलो। भारत, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अपनी आंखें खोलो, देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। अरे देखो तो। चाहे आज तूफान आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये ढक्कन नहीं हटाना है, ऐसा राम ने कहा है। अरे यहाँ क्या चल रहा है? आंखें खोल कर देखो तो। शाम को मंगनी है ना, इसलिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। अरे तेरी मंगनी कैसे होगी? ये जो ट्रीटमेंट कर रहा है देखेगा तो छाती ठोक ठोक के मर जाएगा तू। ओ जी सुनिए। अरे नशेड़ी आंखें मेरे जलवों में जादू भरा। अरे लुक ये है देसी, अदा मेरी देसी, प्यार में है मेरे नशा है। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में यारो, कलर का धुआं मजा है। ट्रेलर में पूरी पिक्चर दिखा दूं, मैं हूँ कयामत बला। मुंबई क्या यूपी बिहार को भी तो हिला। मेरा जादू सबके दिलों पे है यारो। हलवा मेरे लिए लाई हो डियर? नहीं, मेरे पतिदेव के लिए है। ओ जी। हलवा। सॉरी। इट्स ओके। अरे मस्त मस्त मन चली, मस्त मुझे कर दे रे। गली गली दिल की गली, मेरी गली आजा रे। स्पून। अच्छा लगा? ओह। ये आंखों से बटन क्यों हटा दिया? लगाओ। चंदू चंदू एक मिनट सुनो तो। चंदू चंदू मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो छोड़ो चंदू। राम। राम, ये क्या हो रहा है? सर, शाम को मंगनी है, सब फेशियल करवा रहे हैं, लेकिन ये मना कर रही है। शायद इसे शादी ही नहीं करनी है। अब चाहे ये फेशियल करे या ना करे, लेकिन आज इसकी मंगनी होकर रहेगी। आओ राम। देख पप्पी, आज सब लोग फंक्शन में बिजी रहेंगे, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर हमें भाग जाना चाहिए। आज इस जेल को हम तोड़ देंगे। हाय। सिपी, चाय पी ना, नाश्ता किया ना। हमारी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा, मंगनी तुमसे होने वाली है या उससे? जिसकी जेब में जिसकी फोटो होगी, शादी उसी से होगी। जेब में? कौन सी जेब में? इस जेब में। हाँ। उसकी जेब ऊपर है, तुम्हारी जेब नीचे है। करेक्ट। मेरी तो जेब ही नहीं है। कटवा दी क्या? रंभा, यस। राम तुम्हें पीछे वाले कमरे में बुला रहा है। ओह, I'm coming. राम तो आगे गया है, तूने उसे पीछे वाले रूम में क्यों बुलाया बे? उसकी नजर कहीं और गड़ी हुई है। रंभा जैसे ही रूम के अंदर घुसेगी, खड़ाक करके दरवाजा बंद करके कसक के पकड़ के उसे किस कर लूंगा। जो कुछ भी उसके दिल में है वो करने गया है, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? सर, एक बात बोलूं? बोलो बेटा। वो मेरी बीवी है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए।
ये लड़की कौन है सर? जब बच्चे बड़ों का सर ऊंचा करते हैं तब पूरा गांव उनकी तारीफ करता है, और जब वही बच्चा बड़ा होकर बिना बताए घर छोड़कर किसी के साथ भाग जाता है तब वही गांव वाले घर वालों पर उंगलियां उठाने लगते हैं। ये मेरी भागी हुई बहन नीतू है। भैया मैंने उस लड़के से शादी नहीं की भैया। तो फिर घर से भागी क्यों? सर शादी के दिन घर से भागकर गलती तो की सर, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसीलिए तो घर वापस आई सर। मुझे माफ कर दीजिए भैया। माफ कर दूंगा तुझे, मगर मैंने तेरे लिए जिस लड़के को चुना और तू जिस लड़के के साथ भाग गई, दोनों में से कौन बेहतर है? पहले ये बता फिर तुझे। आपका ये गुस्सा और इसकी दर्द भरी कहानी दोनों अपनी जगह पर ठीक है सर। बस आप एक बार दिल से सोचिए सर, अपनी आंखों में आंसू लेकर माफी मांगने आई हुई अपनी बहन को ऐसी हालत में घर से बाहर निकालना कहां का इंसाफ है? भैया कहलाने से हाथ में राखी बंधवाकर 50-100 रुपए देकर जिम्मेदारी खत्म नहीं होती सर। मुसीबत के वक्त भाई को पुकारने पर अपने सीने से लगाकर बहन के आंसू पोंछने वाला सच्चा भाई होता है सर। भाई, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अपनी बहन भी आ गई है और भरत भी यही है। यजमान, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। पंडित जी, कहिए। ये मंगनी नहीं होगी। हाँ? क्या हुआ भैया? जिंदगी में कुछ फैसले हम बिना सोचे समझे ही ले लेते हैं। उसका एक उदाहरण तुम्हारी ये बहन है। खैर, मैं भरत से जाकर शादी की बात करता हूं, तब तक तुम अपनी बहन को समझाओ। क्या दीदी, ये सब क्या है? भैया के लाए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया और जिससे प्यार किया उस लड़के से भी शादी नहीं की। ऐसा क्यों दीदी? दीदी तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगा मैंने उस लड़के से शादी नहीं की? ये क्या है? मेरी शादी नहीं हुई है ऐसा कहने के लिए उसने मुझसे कहा था। किसने? मैंने। हाँ? तुमने? जाने अनजाने में तुम्हारी बहन को एक भाई से दूर किया। मुझसे जो गलती हुई है उसे मैं ही ठीक करूंगा सोचा। तो फिर दीदी की शादी नहीं हुई है ऐसा दीदी से क्यों बुलवाया? चंदू, जब एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल होकर घर जाता है तो सब उसे डांटते हैं। वही स्टूडेंट जब रो रो कर घर आता है तब सब उसे दिलासा देते हैं और बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहते हैं। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ इस्तेमाल किया। तुम्हारी दीदी ने कोऑपरेट किया और तुम्हारा भाई मान गया। हाँ? छे, तुझे अपनी बहन कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। शादी के दिन ही भागकर तूने मेरी नाक कटवा दी और अब शादी किए बगैर पेट में बच्चा लेकर घूम रही है। और कितना बेइज्जत करोगी? तंग आ गया हूं मैं। भैया मुझसे बात मत कर, जा यहाँ से। भैया मैं वो बोला ना बात मत कर। अब क्या हुआ सर? अब एक नई मुसीबत आ गई है। शादी से पहले ही ये माँ बनने वाली है। भाई, ये बात पूरे गांव में सबको पता चले उससे पहले बच्चा होगा भाई। और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा भरत से इसकी शादी कर देंगे। भैया, आप मेरे साथ ऐसा करोगे क्या? नीतू बहन की अभी तक शादी नहीं हुई ना। किसी को पता नहीं चलेगा। पैसे मैं भरूं क्या? मैं शादी नहीं करूंगा। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? नहीं रहना चाहती। मेरी बात सुनो नीतू, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ए राम, क्या तुम पागल हो गए हो? कौन करेगा इससे शादी? एक लड़का है सर, वो देखिए, भाई विवेकानंद। हाँ भैया। स्वामी विवेकानंद का फॉलोअर है, औरतों की बहुत इज्जत करता है। आदर्श और करुणा से भरा मेरा भाई
मेरी बात जरूर मानेगा। सुनो भाई, एक भाई होने के नाते पूछ रहा हूँ, उस लड़की से शादी करोगे? करूंगा भैया। नीतू, क्या तुम मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार हो? अगर भैया कहेंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लड़का लड़की तो मान गए हैं, बस आपकी रजामंदी चाहिए सर। लेकिन राम, मैं गांव वालों से क्या कहूंगा? एक आइडिया है सर। आपकी बहन से मेरा भाई प्यार करता है, ये बात आपको पता चली, इसीलिए आपने दोनों की शादी करवा दी, ऐसा कह देंगे। अगर वो तब भी नहीं माने तो आपकी बहन को मैंने ही किडनैप किया था, ऐसा कह दूंगा। राम, तुम मेरे लिए इतना सब। आपके लिए इतना भी नहीं करूंगा तो क्या फायदा सर। भाई, राम का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राम, ठीक है, मैं सबसे ऐसा ही कहूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, उस बंदर सिप्पी को समझा कर रखना होगा सर। उस मंकी ब्रांड अगरबत्ती को मैं संभाल लूंगा। ए सिप्पी, हाँ। क्या है भाई? मेरी बहन जिससे प्यार करती थी वो कौन है? कौन है भाई? ये है। ये। हाँ। मेरी बहन को जो शादी के मंडप से भगा कर ले गया था वो कौन है? कौन है भाई? ये है। नहीं। भाई मैं भी तो यही बता रहा था भाई। आज के बाद अगर कोई भी तुमसे पूछे ना तो यही स्टोरी बताना। ये स्टोरी है क्या? इस असली स्टोरी को झूठी स्टोरी बताकर सबको कठपुतली की तरह क्यों नचा रहा है तू? आखिर तेरा मकसद क्या है? सिप्पी, मेरी बात तो। ये क्या कह रहा है? वो क्या है भाई? ये फुल कंफ्यूज हो गया है सर। नहीं पर भाई, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जाओ इसका कंफ्यूजन क्लियर भाई, करो। भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, चल भाई, चल। भाई, ये क्या हो रहा है सब? सिप्पी, सूर्या भाई की बहन कुंवारी भी नहीं है और प्रेग्नेंट भी नहीं है। उनकी शादी करवानी थी, इसीलिए ये प्लान बनाया। लेकिन उन लोगों की शादी तो बहुत पहले ही हो चुकी है ना। ये बात तू जानता है और मैं जानता हूँ, उसका भाई नहीं जानता ना। ये भगवान की कैसी लीला है। यहाँ पे क्या हो रहा है ये बात सूर्या भाई को पता नहीं है, और इस कहानी के सूत्रधार तुम हो, ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। आगे का पीछे का सब कुछ जानते हुए भी मुझे और तुम्हें चुपचाप बैठना होगा। सिप्पी, इस फिल्म का नाम पता है क्या? तुम ही जानते होगे। फैमिली कोहराम। सुपर। सर, क्या हुआ? सिप्पी मान गया, पार्टी स्टार्ट। आप तो दीदी, मेरे लिए दोबारा शादी कर रही हो ना? हाँ। ब्लैक शर्ट में तो बहुत अच्छा लगता है। वो ब्लैक शर्ट? हाँ। ठीक है। ए राम, तू चंदू से शादी करेगा ना तो उसके भाई को बता कर ही करना। मेरी शादी का मैंने कुछ अलग ही प्लान किया है माँ। अरे 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 नहीं बाबा, तेरा प्लान नहीं चाहिए। एक बार प्लान करके तू मेरे लिए साथ लेके आया, बस इतना काफी है। राम। सर। बहुत बहुत शुक्रिया राम। क्यों सर? जब से तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा है, मेरा सब काम अच्छा हो रहा है। मैंने क्या किया सर? अपने हाथों से मैं अपनी बहन की शादी नहीं करवा पाया, ये बात मुझे खाए जा रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी वो इच्छा भी पूरी हो रही है। अब इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? भैया, मैं अब वापस जा रहा हूं। भरत, कहाँ जा रहे हो तुम? अमेरिका में मैं बहुत खुश था। एक अच्छे खानदान से मेरा रिश्ता जुड़ेगा, ये सोचकर मैं सारा काम काज छोड़कर यहाँ आया था। मैं आपकी हर बात मानता रहा और उसका मुझे ये सिला मिला। सही है, तुमने मेरी इज्जत का ख्याल किया, मेरी हर बात मानी। सुनो, मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि चंदू की शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। और इस फैसले में अब कोई बदलाव नहीं होगा। मैं तुम्हारी शादी हमारे कुल देवता के जो मंदिर है उसी में करवाऊंगा। हाँ भैया। कल हम सब लोग मंदिर में चलेंगे। आओ भरत। हाँ। भरत, हाँ। तुम्हारी किस्मत बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब बड़ी बहन मिस होने के बाद भी छोटी बहन मिल गई। चंदू, मैं अपना पर्स भूल कर आ गया। 1 मिनट में आता हूँ। आई विल बी बैक इन अ मिनट। अरे बिल तो मैंने भरा, पर्स वो कैसे भूल गया? अब पर्स की बात करना जरूरी है क्या? कल मेरी शादी है, मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे कितनी टेंशन है तुम्हें पता भी है। भरत से शादी करूंगी तो मेरा क्या होगा, नहीं करूंगी तो भैया के दिल पर क्या बीतेगी पता नहीं। कूल कूल कूल। अपने पास 1 दिन और 1 रात है,
और मुझे जब टेंशन होती है तो मेरा दिमाग और भी तेज काम करता है। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा बकवास प्लान सोचने के बजाय हमें उस भरत को रास्ते से हटा देंगे तो अपनी लाइन क्लियर हो जाएगी। चंदू, तुम्हारी जबान काली है क्या? तुमने कहा वैसा ही हो गया। चंदू को ले जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। क्यों बेटा, कैसा है मेरा प्लान? मुझे मारने का नाटक करके राम को मारने का प्लान बनाया। ख्याल रखना कि किसी को भी तुम पर जरा भी डाउट ना हो। तुम्हारे रास्ते का कांटा उस राम को खत्म करने के बाद सूर्या भाई की बहन से शादी करके उसे घर ले आना। अब तक जिस तरह तूने मेंटेन किया है उसी तरह और 4 दिन मेंटेन करना। फिर मैं उस सूर्या को खून के आंसू रुलाऊंगा। कौन है ये? भाई, ये सूर्या भाई का आदमी है। खत्म कर दो इसे। भरत तेरा बेटा है, मैं जानता हूँ। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। तुम्हें किसने बताया? भरत तेरा ही बेटा है। ये सिर्फ मुझे ही नहीं, सूर्या भाई को भी पता है। कल उससे अपनी बहन की शादी करवाने के बहाने से उसे रास्ते में ही मार डालने वाले हैं। मैं कैसे मान लूं? तुम सच बोल रहे हो? तो फिर तुम खुद ही फोन करके पूछ लो। फोन स्विच ऑफ बता रहा है ना? उन्होंने उसका फोन छीन लिया है। अब उसे बचाने के लिए तुझे ही कुछ करना होगा।